हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अमित सिंह। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर की जान है, या आप कह सकते हो इंग्लिश ग्रामर की हार्ट है। क्या है? हार्ट। और दिल के बिना पूरी शरीर काम नहीं कर सकती। ऑलराइट, तो आप सभी जानते हो कि मैंने आपको सेंटेंस में एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में ही। जब मैं सेंटेंस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजों से जो है सेंटेंस फॉर्म होता है। सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? नाउन और प्रोनाउन, वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और चैप्टर अपलोडेड है, आप उसको जाइए और देखिए। अब मैं वर्ब के ऊपर पूरा डीएनए पोस्टमार्टम कर दिया मैंने वर्ब का। ठीक है, वर्ब में क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं और वर्ब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है, इसका पूरा निचोड़ मैंने आपको यहाँ पे लाके रख दिया है। ऑलराइट, तो वर्ब को हम क्लासिफाई करने वाले हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब देखने वाले हैं, और काइंड्स ऑफ वर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को क्या करना है, नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। और ये यहाँ पे नीचे फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, तो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यस और ईएस फॉर्म। ऑलराइट एवरीवन, तो वर्ब के क्लासिफिकेशन में आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम वर्ब को समझने जा रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आइए देखते हैं। तो वर्ब, उसका क्लासिफिकेशन, और वर्ब को हम क्लासिफाई करते हैं दो काइंड्स में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूं। क्या इसके, ये मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब, ये पार्ट 1 में, वर्ब का जो मेरा पार्ट 1 है उसमें ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वर्ब का क्लासिफिकेशन में हम वर्ब को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। ऑलराइट, तो आइए कुछ देख लेते हैं, इसमें रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है पूरा वर्ब को समझने के लिए। ऑलराइट, तो मेन वर्ब क्या होता है? दे आर द मेन एक्शन वर्ड इन द सेंटेंस। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या एक्शन करेगा वही वर्ब है। ठीक है, और एक्शन डूइंग वर्ड हमारे क्या होते हैं, वही हमारे मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस में एज अ क्या करेगा, एक्शन करेगा, कुछ क्रिया करेगा, कुछ काम करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अब नेक्स्ट आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये क्या करते हैं, देखिए, हेल्प अ मेन वर्ब टू फॉर्म इट्स टेंस, मूड और वॉइस। ठीक है, ये क्या करने वाले हैं, ये आपको बताने वाले हैं, ये आपको टेंस कैसा होगा, मूड कैसा होगा, और वॉइस। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात कर रहा है। टेंस में प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड दैट व्हाट द टाइप ऑफ टेंस इट इज देयर प्रेजेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, मेन वर्ब तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो किस टेंस में है। तो विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस गिवन देयर मेन वर्ब ऑल्सो प्रेजेंट, वी कैन फाइंड विच टेंस इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस, इन द गिवन सेंटेंस। ऑलराइट, तो हेल्पिंग वर्ब और क्या करने वाला है, दे हेल्प मेन वर्ब, दे हेल्प मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स सेंस। ये क्या करेगा, ये सेंस को कंप्लीट कराएगा मेन वर्ब की। किसकी? दे हेल्प द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प कराएगा और उनकी सेंस को कंप्लीट करेगा। ऑल्सो यूज एज अ मेन वर्ब, कभी कभी ये जो क्या करेंगे, एज अ मेन वर्ब भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं। तो मैंने आपको क्लासिफाई किया, वर्ब क्लासिफाइड एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और सेकेंड मेन वर्ब के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ये वीडियो इसलिए जरूरी है कि हम एक फ्रेमवर्क देख लें कि कैसे वर्ब को हम कैटेगराइज करते हैं, उसके कितने काइंड्स होते हैं, एक ही वीडियो में हम सब सीख लेंगे। ऑलराइट, और फिर इसके हर एक पार्ट को डीप में समझेंगे। अभी आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा इंट्रो पार्ट है। क्या है हमारा? ये इंट्रो पार्ट है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, बट सिर्फ मैं एक चार्ट बना देता तो फिर आपको उतना क्लैरिटी ना आ पाती। ठीक है, आपको फिर वहां वीडियो पे जाना पड़ता, फिर देख के आना पड़ता, तो ये हौच पौच हो जाता। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये कंटेंट आपको दे दूं, इससे क्या होगा, आपको एक
फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी है, बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, वही जो है स्ट्रक्चर है, तो वैसे ही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है आप सभी के लिए। और उसके बाद कैसे कैसे पार्ट्स आते जाएंगे, हम इन सारे टॉपिक्स को डीप में पढ़ेंगे और तब जाके वर्ब का हम कंक्लूजन वीडियो एक लॉन्च करेंगे। तो उसमें फिर मैं आपको यहीं पे लाऊंगा, इसी वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और फिर वहां पे हम वर्ब को रैप अप करेंगे। ऑलराइट, तो आइए चलते हैं मेन वर्ब के काइंड्स पे। ऑलराइट, ये फर्दर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स में, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्लासिफिकेशन चल रहा है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ऑलराइट, तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि अ वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, वही हमारा क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये ऐसे वर्ब हैं, सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा, बट इसको अगर अपना सेंस निकलवाना है तो सेंस कैसे निकलेगा इसका, तो इसके बाद इसको जरूरत होगी एक ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, और इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है। क्या है, इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है। चिल्ड्रन मेरा क्या हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई मेरा क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। और ये कौन सा वर्ब है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। क्या पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, विच इज काइट। और यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट क्या है, खो-खो है। क्या है, खो-खो। और ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब क्लासिफिकेशन, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसमें मेन वर्ब के हम फर्दर पार्ट्स देख रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट एवरीवन, तो अब आइए देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब यहाँ पे रिक्वायर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी रिक्वायर ऑब्जेक्ट नहीं है अपना सेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो बर्ड्स फ्लाई और शी स्लेप्ट। अब देखिए, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, और ये मेरा वर्ब है। ठीक, और ये मेरा वर्ब है, और ये इसका सेंस यहीं से निकल जा रहा है। बर्ड्स फ्लाई मतलब बर्ड, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, और उसके बाद शी स्लेप्ट, वो सो गई। ठीक है, काम खत्म। अब इसको जो है हम इस तरह से देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब नीड ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। ठीक है, और इंट्रांजिटिव इसको नीड ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और ये मेन वर्ब का फर्दर क्लासिफिकेशन था। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और ये क्या होती है, हमारी हेल्प करती है एज अ मेन फॉर्म ऑफ, ये हेल्प करती है मेन फॉर्म ऑफ वर्ब को, और ये हमारे टेंस को क्वालिफाई करते हैं। ये टेंस बतलाती हैं, उस सेंटेंस का मूड बताती हैं और वॉइस बताती हैं। ठीक है, किस वॉइस में है वो सेंटेंस। ऑलराइट, तो अब ऑक्सिलरी वर्ब को और थोड़ा सा डीप समझते हैं। दे हेल्प मेन वर्ब टू कंप्लीट इट्स सेंस। तो क्या करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या कराते हैं, उनका सेंस कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज एज समटाइम मेन वर्ब, ये मैंने आपको बताया था। फिर आते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और किस पे, मॉडल पे। किस पे आते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल पे। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन यहाँ पे कर दिया है। ये मेन वर्ब को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और इनका जो है ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी यूज होंगे। अब आ जाते हैं हम किस पे, मॉडल्स पे। तो मॉडल क्या करते हैं, सबसे पहले दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स, ये अपने फॉर्म्स को बदल सकते हैं। अगर सिंगुलर आएगा तो दूसरा फॉर्म लगेगा, इज एम लगेगा। अगर प्लूरल आएगा तो क्या लगेगा, आर लग जाएगा। वॉज और वर, हैज, हैव, हैड, ये सारा फंडामेंटल्स मैंने शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये देखिए, तो दे डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स। ऑलराइट, और सेकेंड नंबर पे देखते हैं, दे आर यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, तो और देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू। और इसको हम और डीप में पढ़ने वाले हैं मॉडल टॉपिक में। ठीक है, तो मैं आपको पार्ट 1 में बताया, मैंने पार्ट 1 में मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, और ये भी मैंने बता दिया है। और मैंने पार्ट 3 में मॉडल जो है मेरा, ये जो मॉडल है, ये मैं पार्ट 3 में जो मेरी इंग्लिश ग्रामर A to Z सीरीज है, क्या, इंग्लिश ग्रामर
तो एक सीरीज चल रही है A to Z सीरीज, ठीक है। तो इसी के तहत ये वर्ब मैं समझा रहा हूं, लेकिन वर्ब जो भी है मैं 5-6 पार्ट में इसको समझा रहा हूं ताकि हर एक टॉपिक का आप डीपली एनालिसिस कर सको, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ना कोई किताब पढ़नी पड़े और ना कोई कॉन्सेप्ट आपका भूले। तो मैं हर एक टॉपिक को एकदम डीप में पढ़ाना चाहता हूं, और इसका जब मैं 6 के 6 पार्ट लॉन्च कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, पढ़ा चुकूंगा, उसके बाद मैं इसका इसी तरह से एनालिसिस करके फिर लाऊंगा विद एग्जाम्पल। किसके साथ? विद एग्जाम्पल। अभी यहाँ तो आइए अब चलते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारा क्या कहेगा, आइए देखते हैं फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो मेन वर्ब जो होता है ना हमारा, अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो बदलता रहता है, चेंज इट्स फॉर्म। वर्ब जो है जैसा टेंस आता है उसके अनुसार वो बदल जाता है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जब प्रेजेंट टेंस होगा, तो प्रेजेंट टेंस में हमारा कौन सा वर्ब लगेगा, तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है। जब हम प्रेजेंट टेंस लगाएंगे तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरह के टेंस होते हैं, और उसमें इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। सारे तीनों टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का, ऑलराइट। तो ये चीज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये किसके साथ लगेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगेगा। अगला है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट हमारा किसके साथ लगता है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगता है। और अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, तो ऑल परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये ऑल परफेक्ट टेंस के साथ हमारा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा लगेगा ऑल पार्ट्स ऑफ टेंसेस के साथ। किसके साथ, ऑल पार्ट्स ऑफ टेंसेस के साथ। और अब आइए चलते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज पे हमारे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या होगा, ऑल परफेक्ट टेंस में लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ऑलराइट। अब ये हमारा देख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में और ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जितनी भी जब कॉन्टिन्यूटी रहती है ना, जब चीज़ों में कॉन्टिन्यूटी रहती है तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता है, और आईएनजी फॉर्म हमारा ये बताता है कि वो काम क्या हो रहा है, चल रहा है, दैट वर्क इज इन एक्शन, ऑलराइट। तो जैसे यहाँ पे देखिए गिव, गिव, गिवन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिविंग, ठीक है। तो हमने पहले देखा प्रेजेंट फॉर्म में, देखिए तो हमने वहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब में गिव था, ये हमारा गिव है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिव है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये यहाँ पे क्या है, गिवन है, ऑलराइट। और फिर अब हम चलते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म और यस और ईएस फॉर्म में, और ये कैसे यूज होगा आइए देखते हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहाँ लगती है, ऑल कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ठीक है। और ये हमारा एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म में, जो कि यस और ईएस फॉर्म होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी यूट्यूब पे एजुकेटर्स हैं वो इसको जो है स्टार्टिंग में ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये मेन फ्रेम में इसको मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, ऑलराइट, इस वीडियो में। और अगर आप चाहोगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये इसका यूज होता कहाँ है, असलियत में ये यूज कैसे होगा। तो देखिए यस और ईएस फॉर्म कहाँ पे यूज होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ईएस और एस कहाँ लगता है। तो ये लगता है इट इज यूज विथ थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें प्रोनाउन में फर्स्ट मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया था, और पर्सनल प्रोनाउन में हमारे 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन होता है मेरा शी, ही, शी, इट और दे। क्या होता है मेरा, ही, शी, इट और दे। और इन्हीं के साथ यस और ईएस आता है। क्या आता है, यस और ईएस आता है, ऑलराइट एवरीवन। तो जब मैं ही लगाऊंगा या शी लगाऊंगा या इट लगाऊंगा या दे लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, किस तरह से फॉर्म करेगा, आइए देखते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहूंगा
कि ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसमें हम एस और ईएस फॉर्म कैसे लगाएंगे, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यूज किसके साथ होता है, तो ये पर्सनल, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन ही शी इट और दे के साथ यूज होता है। ईएस हमारा कहाँ लगता है, तो ईएस देख लीजिए, ऐसे वर्ब जिनका लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ब क्या आए, यस आए या सी एच आए या एच आए या एस एच आए या एक्स आए। ठीक है, तो ऐसे वर्ब, ठीक है, जिनके लास्ट लेटर्स ये हों, तो वहां पे क्या होगा, हमारा ईएस लगेगा। क्या लगेगा, ईएस लगेगा। ठीक है, वर्ब में। और अगर ऐसे लेटर्स जिनके आखिरी में, ठीक है, इनके अलावा कोई लेटर आए, इनके अलावा अगर कोई लेटर आए तो उनके साथ एस लगेगा। डेफिनेशन देख लीजिए कि ये अगर वर्ड आते हैं, वर्ब एंड विथ अबव लेटर यूज ईएस, अगर वर्ब ऐसा है जो इन सारे वर्ड से एंड हो रहा है, ठीक है, इन सारे लेटर से एंड हो रहा है, तो ऐसे वर्ब के साथ हम ईएस लगाएंगे। और अगर वो कोई वर्ब इन सारे वर्ड से अलग है तो वहां पे हम एस लगा देंगे। ठीक है, किसके साथ, ही शी इट दे के साथ। आइए देखते हैं कैसे। देखिए वॉश है, ये मेरा वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे एच आया है, तो यहाँ पे देखिए ये एच है यहाँ पे, तो ये मैंने वॉशेस कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ही वॉशेस क्लॉथ, शी वॉशेस क्लॉथ। ठीक है, दे वॉशेस क्लॉथ्स, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, और मैंने एक टीच दिया है और ये टीच हो गया, टीच का क्या हो गया, टीच हो गया, टीच। नेक्स्ट देखिए, द रेस्ट अदर लेटर यूज्ड एस। ठीक है, अगर इनके अलावा कोई लेटर आए वर्ब में तो वो हमारा क्या लगेगा, वो यहाँ पे लगेगा एस। कैसे, देखिए थिंक आया है, आखिरी लेटर के है, ज्वाइन आया है, आखिरी लेटर के एन है, क्या ये इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ईएस नहीं लगेगा, एस लगेगा। ठीक है, तो थिंक का क्या हो गया, थिंग्स हो गया, ज्वाइन का क्या हो गया, ज्वाइंस हो गया। ऑलराइट, बहुत ही आसान था। यस और ईएस कहाँ पे लगेगा, तो यस लगेगा कहाँ पे, जहाँ पे ये सारे वर्ड्स के अलावा, इन सारे लेटर्स के अलावा जो कि वर्ब से खत्म हो। ठीक है, ऐसे वर्ब जिनके आखिरी में अगर ये लेटर्स नहीं आ रहे हैं तो एस लगेगा, अगर ये लेटर आ रहे हैं तो आप ईएस लगा के वो वर्ब बना के आप उसको जो है किस में पुट करोगे, ही शी इट दे में। और ये ही शी इट क्या है, तो ये प्रोनाउन के पार्ट्स, पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ऑलराइट एवरीवन, हेलो एवरीवन, अभी तक आपने देखा वर्ब की क्लासिफिकेशन और फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की क्लासिफिकेशन मैंने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बताया, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव बताया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो मैंने बताया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं वो बताया मैंने, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताया, जो कि हम पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 ऑफ वर्ब में इसको समझेंगे डीप में। अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में फ्रेम आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूं। ठीक है, अब हम चलने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब में। तो आइए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। तो हमारे काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन से, तो फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन कौन से, फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन इंट्रांजिटिव वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑलराइट, 4 होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा। अब नेक्स्ट देखिए, फाइनाइट वर्ब की हम डेफिनेशन देखते हैं और इसको डीप में हम समझने वाले हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब में पार्ट, ये 3 तो यहां पे हो गया, 3 तो मॉडल है। अब ये पार्ट 4 में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो पार्ट 4 में ये हम फाइनाइट वर्ब देखेंगे और फिर उसके बाद पार्ट 5 और 6, पार्ट 5 एंड 6 ये होगा। ऑलराइट, तो ये आप कहां पे देख सकते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर A to Z सीरीज की प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर में। ऑलराइट, तो अब आइए इसको हम समझते हैं। तो काइंड्स ऑफ वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो फाइनाइट वर्ब आसान भाषा में समझिए, ये वो वर्ब होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार लगती हैं। क्या, ये सब्जेक्ट, ये देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, शी मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन का, किसका, प्रोनाउन का, टॉपिक का। ठीक है, तो ये इसके साथ
क्या लगा? प्लेज लगा। प्लेज क्यों लगा? क्योंकि ये जो PLAY है, प्ले, ये एक वर्ब है और ये जो वर्ब है ना, तो इसके आखिरी में वाई लेटर है और वाई लेटर अगर होता है तो हमारा क्या लगता है? यस लगता है। ES किस सेंस में लगेगा? तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, यस, CH, H और SH, X, Z, O, जब ये लेटर्स आए आखिरी में किसके? वर्ब के, तो वहां पे हमारा क्या लगेगा? वहां पे हमारा ES लगेगा, अन्यथा हमारा क्या लगेगा? S लगेगा। तो यहाँ पे शी प्लेस हो गया और I प्ले हो गया। तो प्ले और कब कैसे प्लेस बदल गया? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे I था, यहाँ पे शी था। तो फाइनाइट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट दे चेंज देयर वर्ब। ऑलराइट, अब चलते हैं। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ट्रांजिटिव क्या होगा? ये वो वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा फिर वर्ब होगा, ये वो वर्ब है कि आफ्टर वर्ब दे नीड ऑब्जेक्ट। किस लिए? सेंस को अपने बतलाने के लिए। और मैंने सेंटेंस में आपको 3 चीजें बताई थी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड, पहला क्या था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड था। सेकेंड नंबर पे था मेक अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। और तीसरा था मेक कंप्लीट सेंस, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा सेंस निकलना चाहिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट की इसे जरूरत है अपनी सेंस को निकलवाने के लिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये सेंस खुद ही अपना जो है सब्जेक्ट और वर्ब मिलके फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, और पार्ट 7 में सेंटेंस के कैसे वर्ब के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, या किस किस कंपोनेंट से वर्ब कहाँ कहाँ बैठ के सेंटेंस बना देगा, पार्ट 7 में मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑलराइट, अब इंट्रांजिटिव क्या होगा ऑलरेडी बता दिया है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस पे चलते हैं? नॉन फाइनाइट पे। तो हमारा जो नॉन फाइनाइट होता है तो वो पहले होता है 3 पार्ट्स में बंटते हैं। तो पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जिरंड, तीसरा है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के भी 3 पार्ट्स हैं। ऑलराइट, तो पहला है मेरा क्या? इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट में इन्फिनेटिव। और नॉन फाइनाइट होते क्या हैं पहले तो इसको समझ लीजिए। तो आप क्या देख रहे थे यहाँ पे? सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ये वर्ब बदल रहे थे, लेकिन ये जो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हैं ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं बदलेंगे, ये जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले इन्फिनेटिव। ठीक है, क्या मेरा? इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये क्या होता है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें आपको 2 देखने को मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। और अ टाइप ऑफ नाउन, ये कैसा है? अ टाइप ऑफ नाउन भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसको? इन्फिनेटिव को। कभी कभी ये नाउन एज अ नाउन भी आ जाता है। ऑल्सो यूज एज वर्ब, कभी ये नाउन की तरह और कभी ये वर्ब की तरह। ये सारे फंडामेंटल्स मैं क्लियर करने वाला हूं पार्ट 5 वर्ब के पार्ट 5 में, वर्ब चैप्टर के पार्ट 5 में प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अमित सिंह। ठीक है, और ये कैसे कब वर्ब फॉर्म करेगा ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो देखिए 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब आई वॉन्ट टू प्ले। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले। तो यहां पे देखिए वॉन्ट क्या है? वॉन्ट मतलब चाह, ये वर्ब है। ठीक है, और चाह किस चीज की है? टू प्ले। तो 2 लगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, लेकिन ये एज अ वांट के लिए जो है ऑब्जेक्ट बन के आया है। तो ये 2 प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कैसे होगा? 2 प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कैसे होगा? हम पार्ट 5 पार्ट 5 वर्ब के चैप्टर के पार्ट 5 में इसको हम देखेंगे। ऑलराइट, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी इधर उधर। नेक्स्ट देखिए जेरेंट हमारा क्या है वो देखते हैं। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और यूज व्हेन नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर होगा तभी इसका यूज होने वाला है। और जेरेंट को हम देखेंगे पार्ट 6 में। किस में देखेंगे? पार्ट 6 में देखेंगे। इसको हम पार्ट 5 में देखेंगे, इसको हम पार्ट 6 में देखेंगे, इसको हम पार्ट 7 और पार्ट 8 में देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को समझाने में टाइम लगता है,
स्ट्रक्चर को समझाना मतलब एक रोड मैप देना, और एक आखिरी में ये 8 के बाद जब आखिरी में आऊँगा तब इन सबको यही सारे टॉपिक्स होंगे जैसे फाइनाइट, ट्रांजिटिव, ये, लेकिन डेफिनेशन गायब रहेंगी और सेंटेंस रहेंगे, ठीक है। और हम फिर रेगुलर स्टार्टिंग में ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ये सारे वर्ब के हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे सेंटेंस करने वाले हैं, क्योंकि ये तो थ्योरी है, ठीक है। और आखिरी में रिजल्ट आपको कौन देगा, प्रैक्टिस देगी, ठीक है। तो थ्योरी समझेंगे तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे, वरना प्रैक्टिस गलत हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो जेरेंट हमारा क्या है, ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल क्या है, तो ये कभी पार्टिसिपल, ये पार्टी बदलता रहता है, इसीलिए पार्टिसिपल नाम है इसका। पार्टी से सिपल कर जाता है यानी स्लिप कर जाता है। तो कभी ये वर्ब रहता है, कभी एज अ एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, ये इसीलिए इसका पार्टिसिपल, ये पार्टी से स्लिप भी हो सकता है, पार्टिसिपल। नेक्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, देखिए ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है, और ये प्रेजेंट में जो एक्शंस हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में वो दर्शाएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑलराइट एवरीवन। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और फिनिश्ड एक्शन को ये शो करने के लिए ये सेंटेंस में लगता है। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें क्या लगेगा, देखिए हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो हैव प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस आईएनजी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये हो जाएगा मेरा परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, कंप्लीट एट सम पास्ट टाइम। ये परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कहेगा, कंप्लीटेड एट सम पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में अभी अभी हुआ होगा ये काम, ठीक है। जैसे शी इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लेइंग है मेरा, ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आई टायर्ड, अ टायर्ड पर्सन सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। कैसा इंसान है ये, देखो पर्सन ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया, और जो नाउन को क्वालिफाई करे वो क्या है, मेरा एडजेक्टिव है। तो ये पर्सन को क्या बता रहा है, टायर्ड बता रहा है। तो टायर्ड पर्सन, तो मतलब पर्सन मेरा नाउन और टायर्ड मेरा एडजेक्टिव। पार्टिसिपल, पार्टी स्लिप कर गई ना, तो अब ये किस में चला गया, एडजेक्टिव में, तो इसीलिए इसको पार्टिसिपल बोला गया है, ठीक है। और ये अंडर द ट्री हो गया, ठीक है। तो देखिए ये बताइए, ये प्लेइंग है और ये सिटिंग है, ये कौन से पार्टिसिपल है, ठीक है। तो ये आप कमेंट में करिएगा। तो अब हम इसको सम अप करते हैं, रैप अप करते हैं। पार्ट 2 में मैं संडे को जो कि अपलोड होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करूंगा, जिसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, यस और ईएस फॉर्म, ठीक है। यस और ईएस जब मैं आपको उस स्लाइड में पढ़ा रहा होऊंगा तो वहां पे मैं क्या करूंगा, आपको ये सारे फंडामेंटल्स एक बार फिर से रिवाइज कर दूंगा विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है, लेटेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद तो मेरा फर्स्ट वीडियो ये हो गया, ठीक है, सेकेंड पार्ट ये हो गया, और थर्ड पार्ट में मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा। ये देखिए पार्ट थर्ड, ठीक है, मॉडल, ताकि मेरा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों हो गया, फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। अब हम पार्ट 4 में चलेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब में। काइंड्स ऑफ वर्ब में फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, इसमें बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये पार्ट 4 में यही मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा। तो पार्ट 4 ये हो गया। पार्ट 5 में मैं नॉन फाइनाइट के इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा, इन्फिनेटिव वर्ब, और उसके बाद मैं जेरेंट वर्ब बताऊंगा आपको, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, और फिर पार्ट 7 और 8 में पार्टिसिपल बताऊंगा। और फिर उसके बाद मैं यही वीडियो इसी तरह से सारा स्ट्रक्चर खड़ा करके आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको यही स्ट्रक्चर विथ सेंटेंस, न्यू सेंटेंस आपको फॉर्म करके बताऊंगा। सारे रूल्स जो मैंने पढ़ाए हैं फिर उस दिन हम उसका यूज करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा,
8 पार्ट में वर्ब खत्म कर रहा हूं ना, 10 पार्ट में इसको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लर्निंग विद अमित सिंह यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।